कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप आसानी से 6 नंबर अपने एग्जाम में फिक्स कर सकते हो। इसमें कुछ छोटे और सिंपल फॉर्मूला है, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ठीक है, इन सारे फॉर्मूला बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन है, जो भी आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक क्विक और फास्ट रिवीजन करेंगे, सो डैट आपके ये 6 नंबर कंफर्म हो जाए आपके एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं इस रिवीजन को। इससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं एक अमेजिंग क्लास का। हमें सब कुछ फास्ट रिवाइज करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो फ्रेंड, जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं उसे हम एक्सिस भी बोलते हैं, एंड जो आपके वाई कोऑर्डिनेट होते हैं उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक बहुत ही सिंपल चीज को पता होनी चाहिए, और ओरिजिन का वैल्यू ऑलवेज 0 0, एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट आपके 0 होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? एक आपका लाइन सेगमेंट PQ है, ठीक है, उसके बीच का आपको डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करोगे आप? स्केल से लेके नाप लोगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला गिवन है। वो फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे देखो, वो फॉर्मूला होता है, अगर आपका एक पॉइंट A है और दूसरा आपका B है, तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? A और B लाइन सेगमेंट का √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, 2-3 बार कॉपी में लिख लो, याद हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करके स्क्वायर कर दो, 2 में से 1 माइनस करके स्क्वायर कर दो और √अंडर निकाल लो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डिस्टेंस पूछ दिया ओरिजिन से किसी पॉइंट का, तो आप क्या करोगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है √x2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। अगर आपका एक लाइन सेगमेंट गिवन है और एक आपका मिडिल में एक वैल्यू आता है जो आपके लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर देता है, तो जो डिवाइड किया उसके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, जो आपकी P है, सपोज कर लो आपके लाइन सेगमेंट A और B को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m/n। आप m/n भी सपोज कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे m1 और m2 करके काम करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे m और n लेके काम करेंगे आगे। तो हम m/n रेशियो में आगे डिवाइड कर रहा है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x = mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है। बहुत ही सिंपल है, इसको भी 2 बार कॉपी में लिखो, याद हो जाएगा। y = m y2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n दोनों में कॉमन है, m और n दोनों में कॉमन है। x का बात किया है तो पहले 2 आता है, फिर 1। ठीक है, 2 बड़ा है 1 छोटा है। फिर y का बात करेंगे, y में y का वैल्यू रखेंगे, 2 बड़ा है फिर 1। समझ आया? इस तरीके से फॉर्मूला याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला की। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? एक आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है, P एंड Q, उसका मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? उस लाइन सेगमेंट का। तो कैसे फाइंड करते हैं? बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला होता है m, उसका कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे दो, और फिर y को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे दो, आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सो आपकी सेंट्रॉइड क्या होता है फ्रेंड्स? सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल है, ठीक है, और ये सारे इसके मीडियन है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम G से डिनोट करते हैं, यही आपका सेंट्रॉइड होता है। तो ये जो G है, इसका कोऑर्डिनेट x और y का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? अगर A आपका x1 y1 है, B आपका x2 y2 है और C आपका x3 y3 है, तो क्या कर लेना है? एक और x को ऐड कर लो सारा, एक और एक y को सारा ऐड करके 3 से डिवाइड दे दो। 3 से क्यों डिवाइड करेंगे? बिकॉज यहाँ पे x 3 बार आ रहा है और y 3 बार आ रहा है, इसलिए 3 से नीचे में डिवाइड दे दो। सिंपल, इस तरीके से फॉर्मूला याद कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। इसी प्रॉपर्टीज पे आपकी बहुत सारे एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन गिवन है, समझ लो इसको। क्या होते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल कब कहलाता है? ये आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लो। एक क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल कब बोलते हैं? जब इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं एंड उसकी जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, दैट मीन्स वो रेक्टेंगल है। स्क्वायर का मतलब सबको पता होगा, ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल भी इक्वल। ठीक है, ये बहुत ईजी है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? जब आपके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं वो आपके पैरेललोग्राम होते हैं। पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपका जो ऑपोजिट साइड है वो तो इक्वल होना चाहिए, बट डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर एक तरह लगते हैं, बट रोम्बस और स्क्वायर नहीं है। इसका डिफरेंस कैसे करेंगे? मतलब कि रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होना चाहिए, बट उसकी डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोलिनियर का। ठीक है, कोलिनियर क्या होता है फ्रेंड्स? कोलिनियर का मतलब होता है जब आपका 2 लाइन सेगमेंट का सम किसी तीसरे के इक्वल आएगा तो वो आपका कोलिनियर कहलाएगा। जैसे ये आपका लाइन सेगमेंट ABC दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है AB प्लस BC = CA। कोई भी 2 साइड का सम तीसरे का इक्वल होता है तो ये आपका कोलिनियर कहलाता है। और बहुत अच्छे से आप एक क्वेश्चन से हम समझते हैं इसको। ठीक है, तो जो भी थ्योरी था फ्रेंड्स वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया। ठीक है, थ्योरी कुछ था ही नहीं, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, काम खत्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, आपको इन पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक पॉइंट को हम पहले A नाम दे देते हैं, दूसरे को B नाम दे देते हैं। ठीक है, A वाले को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा x1
एंड ये हमारा y1 हो जाएगा, ठीक है, एंड ये हमारा x2 एंड ये हमारा y2 हो जाएगा। इस तरीका से आप साइड में लिख भी सकते हो। उसके बाद फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y11 का होल स्क्वायर, ठीक है। सब यहाँ पे से देख के वैल्यूज रखते जाओ, वैल्यूज रखते जाओ, ओके। वैल्यूज जब रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करो 4 और 2 का स्क्वायर करो 4, 4 और 4 8 होता है, रूट से बाहर निकलेगा 2√2। तो ए बी का डिस्टेंस 2√2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बोले थे ना कॉलिनियर का क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका ये पॉइंट्स गिवन है तो ये कॉलिनियर है या नहीं, ये आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये जो आपके पॉइंट्स है पहले तो उसको नाम दे दो, पहचान दे दो। इसको हम पहचान दिए कि ये ए है, इसको पहचान दिए कि ये बी है, इसको पहचान दिए कि ये सी है। सबको यहाँ पे नाम मिल गया फ्रेंड्स। अब क्या करना है, x1, x2, x3, y1, y2, y3, ठीक है। यहाँ पे 3 टर्म है, तीनों को पहले आप कॉपी में लिख लेना, एग्जामिनेशन कॉपी में लिख लेना, ताकि बार बार जब आप हमें कैलकुलेट करो ना तो ये मेरा x1 है, ये x2 है, ये सब करना मत, ठीक है। साइड में लिखो, देखो, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज रखते जाना, ठीक है। x1 आपका 1 है, x2 आपका 2 हो जाएगा एंड x3 आपका -2 हो जाएगा। उस तरह से आपका y1 क्या हो जाएगा, y1 आपका 5 हो जाएगा, y2 आपका 3 हो जाएगा और ये आपका y3 हो जाएगा। सारे वैल्यूज लिख लिए। अब डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद हो गया, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ओके। तो इस तरीके से हम सारे वैल्यूज को रखते जाएंगे। पहले हम ए बी का निकालेंगे, तो ए और बी का बात कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, इस तरीका से आपने x1, x2 एंड x3 लिख लिया है। तो क्या मैंने बताया था, 2 में से 1 को माइनस करो, बड़े में से छोटे को माइनस करना, ठीक है। बीसी का कैसे निकालोगे, रूट अंडर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x3 माइनस x2, 3 में से 2 को माइनस कर देना, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर उस तरह से ये बन जाएगा y3 माइनस y2 वाला फॉर्मूला बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सीए का। सीए का फिर आप कैसे निकालोगे, इस तरीके से रूट अंडर, ये क्या आ गया आपका, सी क्या है x3 वाला और ये क्या है आपका 1 वाला, ठीक है। इस तरीके से फिर आप सीए का निकालोगे, उसके बाद फिर y वाला। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। तो जब आप सारे वैल्यूज को रख दोगे, उसके बाद जब ऐड कर लोगे रूट, तो आपका यहाँ पे ए बी का वैल्यू √5 आ जाएगा, बीसी का वैल्यू आपका रूट अंडर 212 आ जाएगा एंड सीए का वैल्यू आपका रूट अंडर 265 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉलिनियर प्रूव होने के लिए दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे सीए तो ऑलरेडी बड़ा है, तो हम बड़े वाले को छोड़ देते हैं और छोटे छोटे जो है उसे ऐड कर लेते हैं। ए बी और बीसी को ऐड करेंगे तो 212 और 5 कितना हो जाएगा, 217। रूट अंडर 217 इज नॉट इक्वल टू रूट अंडर 265। इसलिए ये जो आपके पॉइंट्स है इज आर नॉट कॉलिनियर। ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कॉलिनियर का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपका एनसीईआरटी का। चेक वेदर दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलेशस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टिसेस है या नहीं, ये आपको बताना है। तो आइसोसेलेस तो कैसे पता चलेगा हमें ये ट्राइंगल है या नहीं, जब उसके दो साइड इक्वल हो जाएंगे तब हम समझ जाएंगे कि ये हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है, उसके सिर्फ दो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी और सी तीनों पॉइंट्स रख लिए, तीनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अभी मैंने सिखाया ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस एंड सी ए का डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके। तो हमारे ए बी का वैल्यू रूट 137 आया, बी सी का वैल्यू रूट 37 आया और सी ए का वैल्यू 2 आ गया। तो ये दो साइड हमें इक्वल मिल गए हैं। दैट मीन्स कि ये जो ट्राइंगल है हमारे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिकॉज इसके दो साइड इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी। एक क्लासरूम है जिसमें 4 जगह पे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स पे बच्चे बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डू यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है, अब ये आपको बताना है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। सिंपली पहले आप इसको मिला लो, मिला लिए। अब सबका डिस्टेंस निकालो, ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, बी सी का डिस्टेंस क्या होगा और सी डी का डिस्टेंस क्या होगा और ए डी का डिस्टेंस क्या होगा। सबका डिस्टेंस निकाल लो। और क्या करना है आपको, ये यहाँ पे ये स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है मतलब कि इसका सारा साइड इक्वल होना चाहिए, चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। तो साइड निकालने के लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट चाहिए। अब कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो हम फर्स्ट ए का बात करते हैं। तो ए क्या है हमारा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट इसका 3 है एंड वाई कोऑर्डिनेट आपका 4 है, तो ए का वैल्यू 3 और 4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बी की, तो बी आपका 6 है हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 7 है, 6 एंड 7। उस तरह से सी का कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाला क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा एंड वाई वाला आपका सी का 4 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी का बात करें, डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे एंड फिर
y कोऑर्डिनेट आपका 1 हो जाएगा। तो सारे कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। अब आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और फिर इसका आंसर निकालो। ओके, तो सभी का अब हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाला हुआ है, देख लेना फ्रेंड्स। और डिस्टेंस जब निकालेंगे तो डायगोनल भी निकालेंगे, बिकॉज ये स्क्वायर बन रहा है तो उसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो जब आप इसकी साइड्स निकालोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इसकी चारों साइड्स तो इक्वल है एंड डायगोनल भी इक्वल है। दैट मीन्स कि ये जो है वो एक ABCD जो है वो एक स्क्वायर है। इसका मतलब जो चंपा है वो करेक्ट थी और जो चमेली है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो चारों पॉइंट गिवन है, सबका नामकरण करो ABCD और फिर उसका डिस्टेंस निकाल लो। एंड क्वाड्रिलेटरल का मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताया है कि उसका प्रॉपर्टी जिसमें मैच होता है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, उस प्रॉपर्टीज पे आप उसको बैठा दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी करेंगे, छोड़ेंगे ऐसे नहीं। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चारों वर्टिसेस का नाम दे दिए ABCD। ठीक है, तो AB का पहले डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो 2√2 आ जाएगा। BC का निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, 2√2 आ जाएगा। CD का निकालेंगे 2√2 आ जाएगा। DA का निकालेंगे 2√2। अब बात करते हैं डायगोनल्स की, तो डायगोनल भी आपकी इक्वल आ गया। अरे ये तो स्क्वायर हो गया, चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, ये तो हमारे स्क्वायर आ गए। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है भाई? ये क्वाड्रिलेटरल हमारे कोई और नहीं बल्कि स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये नोट्स ले सकते हो। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो फिर आपको टेलीग्राम पे ये इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 7 क्या है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन X एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। सो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप पॉइंट फाइंड कीजिए X एक्सिस पे जो आपका इक्वल है। किससे इक्वल है? इससे और इससे। जो X एक्सिस पे पॉइंट्स होंगे उससे ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। दोनों का डिस्टेंस जो है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तो X एक्सिस के पॉइंट्स कौन से होंगे पहले ये क्लियर कर लो। X एक्सिस पे जो भी आपके पॉइंट्स होंगे उसके Y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होंगे ना। X एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका Y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, ये सब में कंफ्यूज मत होना। सो लेट द पॉइंट ऑन X एक्सिस बी x1 0, उसका पॉइंट आपका x0 0 हो जाएगा। सबका नामकरण कर दो। इसको हम A बोलेंगे, इसको B एंड इसको C बोलेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है? डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, मतलब इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब इक्वल है इससे। ठीक है, तो AB जो है वो इक्वल हो जाएगा AC के। यही हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है, इससे ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से AB का डिस्टेंस निकालेंगे। AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर AC का डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे ताकि हमारा जो रूट है वो हट जाए। रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, तो आगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 2 - x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर बचेगा, -5 बोलो या 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस रहेगा ही। फिर यहाँ पे ये वही रहेगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको A - B के होल स्क्वायर की फॉर्मूला ब्रेक करना और इसको भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस को कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन किए तो यहाँ पे ऑल ओवर पावर जो वो स्क्वायर में, तो माइनस वो प्लस में बन जाएगा स्क्वायर होके, इतना तो आपको पता है। ठीक है, इसके बाद A + B का होल स्क्वायर निकाल लेंगे प्लस 9 का स्क्वायर। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू -7 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा आ गया। डेट मीन्स वो जो पॉइंट है उसका वैल्यू आ गया, बिकॉज x एक्सिस पे हमारा y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है। तो x हमारा -7 आ गया। द पॉइंट विल बी दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y के बीच में आपको एक रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, सच दैट द पॉइंट्स P, X एंड Y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो ये पॉइंट से ये जो आपका पॉइंट X और Y है वो क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आपको X और Y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, जैसे हम लोगों ने ऊपर बनाया है इस क्वेश्चन को। एज इट इज हमें इस क्वेश्चन को वैसे ही बनाना है, बट X और Y में हमें रिलेशन चाहिए। अब क्या करेंगे? सबको पहले नामकरण। लेट द पॉइंट P, X, Y, X और Y को P मानेंगे, बी द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। सो हमें क्या बोल रहा है? PA जो है वो बराबर है PB का। इसका कहने का मतलब यही हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? दोनों साइड स्क्वायर, ताकि जो हमारा रूट है वो कैंसिल हो जाए, हट जाए। ठीक है, रूट हमारा हट जाएगा। PA का इक्वल डिस्टेंस निकाल लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो जब हम वैल्यूज को रखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें y कोऑर्डिनेट 0 था, इसलिए हमारा x का वैल्यू आ गया। बट यहाँ पे x और y दोनों नहीं गिवन है, इसलिए हमारा x और y के बीच में एक रिलेशन बनेगा ही बनेगा। एक इक्वेशन x और y के बीच में आएगा ही आएगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा? आफ्टर सॉल्विंग दिस 3x + y - 5 = 0। ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। x और y के बीच में हमारा रिलेशन आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का। एक्सरसाइज 7.1 के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो मैंने करवा दिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 7.2 का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3।
कौन से क्वेश्चन है ये? सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इन पॉइंट्स को, तो आपको वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब x और y फाइंड करना है सेक्शन फॉर्मूला से। x और y फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन है इसको नाम दे देते हैं x1, दिस इज x2, नाम देने की जरूरत नहीं है, y1 एंड ये x2 एंड ये y2। ओके, सो x1 y1 x2 y2 आ गया। सो फॉर्मूला क्या होता है दिस सेक्शन फॉर्मूला? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। x का बात किया है इसलिए 2 और 1 दोनों x के आएंगे, y का बात करेगा 2 और 1 दोनों y के आएंगे, ठीक है। m प्लस n दोनों में इक्वल रहेगा, तो इसी फॉर्मूला में हम इस वैल्यूज को रखेंगे। तो m/n हमारा 2:3 है, m मतलब 2 n मतलब 3, सारे वैल्यूज को अपने अपने जगह पे रख दोगे तो हमारा x कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट हमारा 3 आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 3, सो कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y इज p 1 एंड 3, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक तो क्लियर होगा। सारा जो फॉर्मूला है उस पर मैंने इसको बस वैल्यूज रखा, आपके आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। ये आपके लाइन सेगमेंट है ए एंड बी। अब आपको ट्राई सेक्शन, मतलब जब एक लाइन सेगमेंट को 3 सेक्शन में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे ट्राई सेक्शन बोलते हैं। ये आपके लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उन पॉइंट्स का जिन्होंने इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आपको p कोऑर्डिनेट चाहिए एंड q कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पहले हम p के जो कोऑर्डिनेट है उससे हम x1 और y1 मान लेंगे, q के कोऑर्डिनेट को x2 और y2 मान लेंगे, ठीक है। बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स, सो दैट इज क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, AP जो है वो PQ को इक्वल हो जाएगा और PQ जो है वो QB के इक्वल हो जाएगा। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम पहले क्या सपोज करेंगे, बिकॉज ये ट्राइसेक्शन वाला तो हमने पढ़ा नहीं है क्लास 10 में, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम B को मानते हैं कि वो हमारे लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। डिवाइड कर दिया P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 1:2, तो ये पता चल गया। तो ये तो हमें निकालने आता है, m/n के रेशियो मान लेते हैं। तो फिर यहाँ पे तो हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा, ये तो फिर इजी बन गया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कर लेंगे, m और n क्या हो जाएगा 1 और 2, ये आपका m और n हो गया। वैल्यूज रखते जाएंगे और फिर x1 का कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद y1 मतलब my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। उस पर फॉर्मुलाज रखेंगे तो हमारा y1 का वैल्यू -5/3 आ जाएगा। तो x1 और y1 का वैल्यू हमारा p(x1 y1) p2 और -5/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, q जो है वो डिवाइड कर रहा है AB को इंटरनली इन द रेशियो 2:1, ये सपोज करेंगे, ठीक है। q का हमारा कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2, तो x2 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसी, और m और n यहाँ पे बदल जाएगा, m यहाँ पे 2 हो जाएगा, n आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। सारे वैल्यूज को अपने अपने जगह पे रखोगे तो x2 का वैल्यू आपका कैलकुलेट करके 0 एंड y2 का कैलकुलेट करके -7/3 आ जाएगा, ठीक है। तो q का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट 0 और -7/3। तो p और q दोनों को कोऑर्डिनेट हमें इस क्वेश्चन से फाइंड हो गया। हमने क्या किया, पहले 1:2 में डिवाइड किया लाइन सेगमेंट को, उसका दूसरी लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखो फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। फाइंड द रेशियो इन विच the line segment joining A and B is divided by x-axis. Also find the coordinate of point of division. क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो आपके लाइन सेगमेंट AB है वो डिवाइड हो रहा है x एक्सिस से। x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, x और 0, y ऑर्डिनेट 0 होते हैं, ठीक है। तो x और 0 हो जाएगा। ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उसी से हमें ये जो रेशियो है वो फाइंड करेंगे, इसलिए ये एक हमें फाइंड करने का रीजन दिया है। तो पहले हम एक A और B का बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि जो AB आपका लाइन सेगमेंट है उसको k:1 में डिवाइड कर रहा है हमारा x एक्सिस, ये हम मान लेते हैं k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे m/n होता है उसी तरह से हमने इसे k:1 माना, तो m का वैल्यू k और n का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। और A और B का हमें कोऑर्डिनेट पता है, तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के x और y फाइंड करते हैं। तो x हम फाइंड करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा m की जगह पे k mx2 प्लस nx1 अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा।
इसको ऐड करेंगे तो हमारा है -4k + 1 अपॉन k + 1। उस तरह से y कोऑर्डिनेट को रखेंगे सारे वैल्यूज को, सेक्शन फॉर्मूला, तो हमारा 5k - 5 अपॉन k + 1 आ जाएगा। k + 1 इक्वल रहेगा m + n जैसे रहता है वहां पे, वैसे यहाँ पे k + 1 है, ठीक है। सो हमें क्या पता चला, वो x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस, इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होता है, दैट मीन्स 5k - 5 अपॉन k + 1 के वैल्यू 0 होगा। वहां से हमारा k = 1 आ जाएगा। k का वैल्यू जैसे ही 1 आ गया, उससे हमें ये पता चला कि जो आपकी x एक्सिस है वो डिवाइड कर रहा है हमारे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन के। पॉइंट ऑफ डिवीजन को हम px, y मान लेते हैं, ठीक है। तो px, y हम कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से ही निकालेंगे। mx2 + nx1 अपॉन m + n। m क्या है 1 और n क्या है 1, ठीक है। आई होप यहाँ समझ आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज को रखेंगे, तो हमारा x = तो अब y कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 रहेगा ना, बिकॉज वो x एक्सिस हमारा डिवाइड कर रहा है, इसलिए y तो 0 रहेगा। तो x कोऑर्डिनेट हमारा -3/2 आ गया एंड y कोऑर्डिनेट 0। पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारा -3/2 और 0 आ गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? इफ a एंड b आर दिस एंड दिस, a और b का वैल्यूज गिवन है, मतलब पॉइंट्स गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। p का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सच दैट AP = 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो AB आपका एक लाइन सेगमेंट है, पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, बहुत ही आसान से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए। अब हमें P चाहिए, P ले लिए। P जो है वो डिवाइड कर रहा है A और B को, बट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें नहीं पता। यहाँ पे 3 और 4 को ध्यान मत दो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें नहीं पता। P के कोऑर्डिनेट को हम x और y मान लिए। अब ये जो हमें दिया है AP = 3/7 AB, यही हमें बताएगा किस रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है। AP/AB = 3/7 आ जाएगा, ठीक है। तो AP/AB = 3:7 है। यहाँ से आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। AB क्या हो जाएगा, AP + PB। ये जो होल लाइन सेगमेंट है वो AP और PB का तो सम ही होगा ना, AP और PB का ही सम होगा। तो ये जो हमने यहाँ पे रेशियो फाइंड किया, उसी की हेल्प से AB का वैल्यू हमारा इस हिसाब से 7 हो जाएगा एंड AP का वैल्यू इस हिसाब से 3 हो जाएगा। 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 क्या वो PB का वैल्यू आ जाएगा। तो AP = PB का वैल्यू हमारा 3:4 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? तो 3:4 में हमारा ये लाइन सेगमेंट है वो P डिवाइड करेगा 3:4 में। अब हमें पॉइंट्स मिल गए, कोऑर्डिनेट पता है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। सारा खेल आपका इसी में था। इसको अगर यहाँ तक पहुंच गए तो काम बन जाता, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला आसानी से लगा लेंगे फ्रेंड्स, फॉर्मूला, और x और y का कोऑर्डिनेट हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है इसमें? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने पिछली वीडियो में देखा था, मतलब पिछली वीडियो में नहीं, पिछले क्वेश्चन देखा एक ट्राई सेक्शन वाला, जिसमें हमारा लाइन सेगमेंट AB को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3। अब यहाँ पे हमें बोल दिया है 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 पार्ट ले लेंगे, 1 2 3 4। 4 पार्ट में डिवाइड करेगा तो उस हिसाब से हमारे पॉइंट्स 1 2 3 निकालने होंगे, ठीक है। सबका नाम दे दो पहले फ्रेंड्स। तो फर्स्ट हम बात करेंगे P का। P जो है उसको हम x और y मान लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने उस क्वेश्चन को डील किया था, सेम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी डील करेंगे। ए भी आपका लाइन सेगमेंट है, P उसको डिवाइड करेगा 1:3 के रेशियो में। वहां पे 1:2 था, यहाँ पे देखो 1 + 1 + 1 + 1, ये 1 हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 + 1 + 1, ये क्या हो जाएगा 3। समझे? ये पार्ट आपका 3 हो जाएगा और ये पार्ट आपका 1 रहेगा। तो AP = PB 1:3 कहलाएगा। अगर PQ का हम बात करें तो Q का बात करें तो क्या हो जाएगा 2:2, मतलब 1:1 ही रहेगा। Q आपका मिड में आ रहा है तो ये 1:1 रहेगा। R की बात करें तो अपोजिट हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, ठीक है।
तो कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे एक्स और वाई का, तो हमें पी चाहिए, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n का वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम सिंपली सेक्शन फॉर्मूला से एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो -1 और 7/2 आ जाएगा, ठीक है। mx2 + nx1 अपॉन m+n, ठीक है। नेक्स्ट हम q को फाइंड करेंगे, तो 1:1 के रेशियो में ही डिवाइड होगा, तो वहां से हमारे q के कोऑर्डिनेट 0 और 5 आ जाएंगे। नेक्स्ट हम a और b में r का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, 3:1 के रेशियो में r हमारा लाइन सेगमेंट ab को डिवाइड करेगा, तो r के कोऑर्डिनेट्स हमारे 1 और 13y। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोला था तीनों का, तो p का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। q का कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड कर लिया एंड r का भी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, 4 में डिवाइड करने बोला था, तो हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। अब इसको अगर AP का बात कर रहे हैं तो इसको 1 मान लेंगे, बाकी को ऐड करते हैं तो 1 + 1 + 1 ये क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 10, मतलब 10, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट दोनों है ये, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टिसेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो ये हमारा रहा रोम्बस, चारों कोऑर्डिनेट गिवन है। तो यहाँ पे हमारा एरिया निकालने बोला है, तो एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ डायगोनल्स चाहिए, डायगोनल्स निकाल लेते हैं। डायगोनल्स में आपके AC और BD हो जाएंगे, जो आपके 4√2 और 6√2 आए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे 6 × 24, 24 को 2 से डिवाइड दोगे तो 12 और 2√2 × √2 क्या हो जाएगा 2, तो 12 दूना का 24। तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD आपका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स 24 आ जाएगा, ठीक है। बहुत एक इजी क्वेश्चन था ये एरिया वाला। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो प्लीज इसको सॉल्व कर लेना। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो फिर आप क्या ही पुट करोगे, ठीक है। तो फॉर्मूलाज भी ध्यान में रखना फ्रेंड्स। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, सारे क्वेश्चन अगर समझ में आए हो या तो चैनल को प्लीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन में डाउट हो, आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए।